हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी। हम लोग पढ़े 12th क्लास बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है। डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, आरएनए मोर रिएक्टिव होता है। दोनों में केमिकली क्या डिफरेंसेज है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन जीन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, कौन जीन को स्टोर करने में हेल्प करता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था आरएनए वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैंने समझा दिया था। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैंने बताया था एक वर्ड सेमी कंजर्वेटिव। मैंने क्या कहा था, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक से दो बनाना, जेरॉक्स कॉपी। जैसा पहला डीएनए था फिर उससे एक दूसरा डीएनए बनना, वो होता है रेप्लिकेशन। अब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो मैंने आपको बताया था उसका एक तरीका होता है। एक डीएनए ऐसा होता है डबल स्ट्रैंडेड, ये होगा डीएनए, दो स्ट्रैंड होते हैं ना डबल स्ट्रैंडेड। जैसे डीएनए को रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब ये एक डीएनए से एक और डीएनए बनाना, ये जो डबल स्ट्रैंड है ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे। जो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड था, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन को जो हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ा था वो बीच से ब्रेक हो जाएगा और ये बन गए दो। ये सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हो गए, लेकिन डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। अब इसका जो पेरेंट्स डीएनए, ये दूसरा पेरेंट्स डीएनए। अब इस पेरेंट्स डीएनए के पास ही एक नया डॉटर डीएनए आ जाएगा, एक नया स्ट्रैंड आ जाएगा, और इस पेरेंट्स डीएनए के पास एक नया डॉटर डीएनए आ जाएगा। समझ में आया? कितने हो गए? एक, दो, एक से दो बन गए। मतलब एक मेन जो है वो पेरेंट्स डीएनए, ठीक है, और साथ में एक डॉटर डीएनए आ गए। उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड, उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। मैंने बताया था सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करना। जो पेरेंट डीएनए थे, ये पेरेंट डीएनए ये ब्रेक हुआ, अब जो दो नया डीएनए बना उसमें का एक स्ट्रैंड तो पेरेंट्स का ही है ना, इसका भी एक स्ट्रैंड पेरेंट्स का ही है। मतलब हाफ जो है ना वो जीन पेरेंट्स का ही कंजर्व रहता है, इसलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। एक तो नया डॉटर डीएनए डॉटर स्ट्रैंड बनता है, लेकिन एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंट्स का ही रहता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिचेल्सन एंड एस्टॉल ने। मिचेल्सन एंड एस्टॉल ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। उसने क्या किया था, ई कोलाई पे रिसर्च किया था। पहले ई कोलाई पे, फिर प्लांट्स पे, फिर ह्यूमन सेल पे रिसर्च किया और प्रूव किया था। सॉरी, उसने क्या किया था, उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने लिख दिया है, आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये नोट करना है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट होता कैसा है। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, जैसे अभी तक समझ में आया वैसे एक्सपेरिमेंट ये भी समझ में आ जाएगा। मिचेल्सन एंड एस्टॉल का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो नीट हो या 12th हो, बोर्ड का एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, ई कोलाई पे रिसर्च किया, ई कोलाई बैक्टीरिया। उसको क्या किया, उसने मीडियम में डाला, एक मीडियम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पता है, नाइट्रोजन जो है उसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक N15 एक N14, N14 N15, दो आइसोटॉप्स होते हैं। जो N15 है वो हैवी आइसोटॉप्स है, उनका वेट ज्यादा होता है इसलिए वो N15 है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और जो N14 होता है उसकी डेंसिटी कम होती है। ये तो आपको नाम से समझ आ रहा है, N14 की डेंसिटी कम होगी, N15 की डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, NH4Cl लिया, NH4Cl, और उसमें N15 लिया। ठीक है, उसने क्या किया, पहले N15 पे डाला, फिर उसको N14 में डाला। ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा डायग्राम से। ठीक है, पहले जो मैंने लिखा है इसको आप मैं बता देता हूं मैंने क्या लिखा है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं समझाऊंगा। मैंने लिखा इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड एस्टॉल 1958 में। इट वाज फर्स्ट शोन इन ई कोलाई, देन प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल। They used isotopes of nitrogen
N14 and N15, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव। ये आइसोटॉप जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, मतलब ये कोई लाइट की वेटी नहीं करता है, ठीक है। दे कल्चर्ड ई कोलाई, उसने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया था। दे कल्चर्ड ई कोलाई इन NH4Cl मीडियम में एक ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया, और वो जो NH4Cl था ना वो N15 था, ये N15 ये वाला, ठीक है। एक मीडियम लिया लैब के अंदर, उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया, और N15 को बोलते हैं हैप्पी नाइट्रोजन, क्योंकि इसका वेट क्या कैपेसिटी ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं हैप्पी नाइट्रोजन, और इसको बोलते हैं लाइट नाइट्रोजन। समझ, इसको बोलते हैं लाइट नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या किया, ई कोलाई को लिया और N15 वाले मीडियम में डाला। ध्यान से सुनो, सबसे पहले ई कोलाई को लिया और जो मीडियम लिया लैब के अंदर जिसमें नाइट्रोजन था उसमें N15 था, मतलब N15 वाले में पहले बैक्टीरिया को डाल दिया। Then N15 incorporated into newly synthesized DNA। अब बताओ कि जब किसी बैक्टीरिया को N15 में डाल दिया, अब वो बैक्टीरिया जब ग्रोथ करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, जब उसका नंबर बढ़ेगा 1 से 2 होगा, तो उसके अंदर कौन सी नाइट्रोजन आएगी, N15 आएंगे। सिंपल सी बात है, N15 में डाल दिया, जो अगला जनरेशन आएगा वो 1 से 2 बनेगा। पहला वाला बैक्टीरिया डाल दिया, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो 2 बनेगा, N15, मतलब उसके अंदर N15 आ जाएंगे। वही लिखा हुआ है, then N15 incorporated into newly synthesized DNA, जो नया DNA बनेगा उसमें N15 आएगा। उसके बाद क्या किया उसने, then this N15 DNA, जो नया N15 DNA बन गया, is transferred into N14, इसको बोलते हैं लाइट नाइट्रोजन। N15 को हैवी नाइट्रोजन, N14 को लाइट नाइट्रोजन मीडियम। पहले तो डीएनए ई कोलाई के डीएनए को N15 में डाल दिया, तो जो नया डीएनए बना वो N15 वाला बना। फिर अब वो जो नया N15 है उसको उठा के अब N14 में डाल दिया। अब उससे जो नया बैक्टीरिया बनेगा, अब उससे जो नया डीएनए बनेगा उसमें N14 भी मिक्स होगा। पहला तो 15 वाला है और जो नया बनेगा वो N14 भी मिक्स हो जाएगा। पहले क्या किया, ट्रांसफर कर दिया N15 को N14 में। फिर आफ्टर 20 मिनट्स और फर्स्ट जनरेशन ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, वो 20 मिनट्स में रेप्लिकेट हो जाता है, वो 20 मिनट्स में ही डबल हो जाता है। ये आपको याद रखना है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो 20 मिनट्स में, जैसे 10 ई कोलाई बैक्टीरिया को मैंने डाला, अगले बार में 20, उससे अगले 40, ठीक है, तो वो डबल होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, ऐसे 120, ऐसे डबल होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया कितने मिनट में, 20 मिनट में। अब जैसे एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसको मीडियम में डाला, 20 मिनट बाद ये बन जाएगा 2, और ये जो 2 बनेगा वो कौन सा जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ये तो पेरेंट्स है, और फर्स्ट जनरेशन कितने बन गए, 2, 1 से 2, कितने मिनट में, 20 मिनट। आफ्टर 20 मिनट्स और फर्स्ट जनरेशन द ई कोलाई हैव बोथ द डीएनए। जब अगला आपने बताया कि पहले 15 में डाला, फिर 14 में डाला, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या है, दोनों टाइप का डीएनए बन जाएगा, N15 और N14। मतलब 2 स्ट्रैंड होता है ना एक डीएनए में, तो एक स्ट्रैंड N14 हो जाएगा और एक स्ट्रैंड N15 हो जाएगा, मतलब हाइब्रिड डीएनए। समझ में आ रहा? जब N15 में सारा डीएनए N15 टाइप का था, उसको मैंने N14 में डाल दिया, तो अब उसके अंदर N14 का भी आ जाएगा, मतलब जो नया डीएनए बनेगा वो N14 बन जाएगा। ये मैं समझाऊंगा एक्सपेरिमेंटली, पहले आपको ये लाइन समझा दूं, फिर मैं समझाऊंगा कैसे बनता है, आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन होगा उसमें हाइब्रिड डीएनए बन जाता है। हाइब्रिड क्यों, एक स्ट्रैंड N14 का, दूसरा स्ट्रैंड N15 का। ऑब्टेन कॉल हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डीएनए, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डीएनए। This hybrid DNA is separated from live DNA by centrifugation according to density gradients in cesium chloride। अब इस डीएनए को कैसे अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे जो हैवी पार्टिकल्स होता है वो दूर भागता है,
जो लाइट होता है वो पास में आता है। मैंने बता दिया कि डेंसिटी N15 का ज्यादा होता है, N14 का कम होता है, और उसको किसके साथ करेंगे सेंट्रीफ्यूज, सीजियम क्लोराइड CaCl, सीजियम क्लोराइड लेंगे एक ट्यूब में, उसके अंदर डीएनए डाल देंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, जो हैवी होगा दूर जाएगा, जो लाइट होगा ये पास में रहेगा। आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ थर्ड जनरेशन द इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए फॉर्म, मतलब ये बोला है 40 मिनट बाद जो थर्ड जनरेशन बनेगा, ठीक है, आफ्टर 40 मिनट्स और थर्ड जनरेशन द इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या? आफ्टर 50 मिनट और थर्ड जनरेशन द इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए फॉर्म। अब कैसे ये बनता है ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको नोट करना है। ये जो आप नोट करोगे नोटबुक में आप 3 पेज छोड़ देना। जो मैंने इससे पहले थ्योरी पढ़ाया था नेक्स्ट क्लास में डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस वगैरह, वो मैं क्लास के अंदर लिखाऊंगा। 3 पेज छोड़ देना, 3 पेज छोड़ के, और ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये आपका हेडिंग है, ये हेडिंग डाल के आप इसको पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अपन एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि कैसे मिशेल्सन और एस्थॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 पेन डीएनए स्ट्रैंड के लिए 2 पेन यूज करूंगा, एक रेड एक ब्लू, ये ध्यान रखना। एक रेड पेन यूज करूंगा, एक स्ट्रैंड रेड से बनाऊंगा, एक स्ट्रैंड ब्लू से बनाऊंगा डीएनए का। जो एन रेड से बनाऊंगा वो N14 होगा, जो लाइट डीएनए, ठीक है, याद है ना, N14 लाइट, और ब्लू जो होगा वो हैवी होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले डीएनए का कौन सा लेंगे, N15 वाला। मैंने क्या बोला था कि डीएनए को N15 में डालेंगे। याद करो, सबसे पहले जो हैवी आइसोटोप था, हैवी नाइट्रोजन था, N15 वाला, उसमें डीएनए को डालेंगे। किसके डीएनए को? ई कोलाई के डीएनए, ठीक है। तो चलो हैवी मैंने ब्लू बोला था, सॉरी हैवी मैंने ब्लू बोला था। ठीक है, ये हो गया आपका हैवी डीएनए N15। मैं लिख भी देता हूं, ये कौन सा है? N15। ये हैवी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, दोनों स्ट्रैंड किसका है? N15 का है। पहले मैंने N15 में डाला, ठीक है। अब मान लो ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेन लगा हुआ है और ये सेंट्रीफ्यूग करेगा। इसके अंदर सीजियम क्लोराइड डाल देंगे। अब इस डीएनए को इसमें डालेंगे। तो आप बताओ कि ये डीएनए यहाँ पे किस साइड आएगा? ये हैवी है ना, तो कहां जाएगा? लास्ट में। यहां से राउंड करेगा तो ये सबसे हैवी जाता है, वो दूर जाता है। तो जो हैवी होगा वो कहां जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा? डीएनए। समझ में आया क्या? यहां पे कौन आ जाएगा? N15 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला
ये 20 मिनट में ये रिप्रोड्यूस कर जाता है, डीएनए डबल हो जाता है आफ्टर 20 मिनट्स। अब इसको किस में डालेंगे? N14 में डालेंगे। मैंने बताया था पहले N15 में, फिर उसे निकाल के N14 में। अब इसको क्या करेंगे? आफ्टर 20 मिनट्स यानी फर्स्ट जनरेशन, अब जो बनेगा वो फर्स्ट जनरेशन बनेगा। कितने बनेंगे? 1 से 2, 1 से 2 बनेंगे, मतलब अब 2 डीएनए बनेंगे। मैंने क्या बोला था, जब डीएनए बनता है या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो पहले ब्रेक होते हैं, ठीक है, और फिर नए नए दोनों में डीएनए आते हैं। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे। ये कौन सा है? N15 है, ठीक है, ये हैवी डीएनए। अब इसको ब्रेक करेंगे। पहले जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। लो भैया ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया, दोनों अलग कर दिया। अब इसके साथ एक नया नया स्ट्रैंड अटैच हो जाएगा। ये तो पेरेंट डीएनए हो गया, अब नया नया स्ट्रैंड अटैच हो जाएगा। अब जो नया स्ट्रैंड आएगा, अब बताओ वो N14 वाला होगा या N15 वाला होगा? ये तो पहले से N15 वाला है, ये दोनों N15 वाला है। अब जो नया आएगा वो कैसा होगा? N14 वाला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अब N14 वाले मीडियम में डाल दिया है, इसलिए जो नया आएगा वो N14 वाला होगा। तो N14 वाला, ये लोग N14 का दूसरा स्ट्रैंड इसमें आ जाएगा, इसमें भी N14 का दूसरा स्ट्रैंड आ गया। अब ये बताओ ये डीएनए कैसा होगा? ये डीएनए हो गया हाइब्रिड डीएनए। ये इस डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड N14, ये स्ट्रैंड N15, मतलब हाइब्रिड डीएनए, या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डीएनए। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डीएनए। अब इसको यदि सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसको अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसको अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब बताओ, जैसे N15 सबसे लास्ट में आया था तो इससे तो कम डेंसिटी इसका है, क्योंकि इसके दोनों N15 थे, इसके एक N15 है, एक N14 है, मतलब ये उधर शिफ्ट होगा। मतलब अगला जो आएगा ये शिफ्ट होगा। ये कौन सा हो गया? N14 और N15, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डीएनए। ये हाइब्रिड बन गया। पहली बार सिर्फ N15 था, नेक्स्ट टाइम एक स्ट्रैंड N15 का, दूसरा स्ट्रैंड N14 का। अब करते फिर जाते हैं 20 मिनट बाद, ठीक है। आफ्टर 40 मिनट्स, 20 मिनट बाद 1 से 2 बन जाएगा, उसी में रखा हुआ है। फिर 20 मिनट बाद 2 से 4 बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने मीडियम नहीं बदला है, मीडियम N14 ही है, N14 में कंटिन्यू चल रहा है। पहले N15 में डाला था तो N15 का बन गया, उसके बाद N14 में डाल के छोड़ दिया, N14 में डाल के डीएनए को छोड़ दिया। 20 मिनट होते के साथ डबल हो जाएगा, 1 से 2 डीएनए बन गया, ठीक है। तो डीएनए 2 बना। अब बोले सर हाइब्रिड कैसे बना? समझना, याद मत करना कि 2 हाइब्रिड बना दूंगा, समझ लो कैसे बना हाइब्रिड। पहले डीएनए हमेशा स्ट्रैंड अलग होता है। चलो भाई ब्लू था, दोनों ब्लू अलग कर दिया। अब किस मीडियम में डाला? 14 में, और 14 में किसको लिया है? रेड कलर को, एक 14 एक 14, 2 कलर का हाइब्रिड डीएनए बन गया। अब बताओ कि 40 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स बाद 2 बना, तो 40 मिनट्स बाद 2 से 4 डीएनए बनेगा। और 2 से 4 डीएनए कैसे बनेगा सोच के बताओ। 2 से 4 डीएनए कैसे बनेगा? याद नहीं करना, निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना। चलो भैया 2 से 4 डीएनए बनेगा, ठीक है। डीएनए बनने के लिए सबसे पहले स्ट्रैंड अलग होगा, ठीक है। पहले स्ट्रैंड अलग करते हैं, ये लो स्ट्रैंड अलग करते हैं। इसका रेड, ये लो रेड, इसका ब्लू, येलो ब्लू, फिर इसका रेड, येलो रेड, और इसका ब्लू,
इस चारों पे स्टैंड को अलग करेंगे, चारों स्टैंड को अलग कर दिया, दोनों को ओपन करके 1 2 1 2 ओपन कर दिया। अब इसके नए डीएनए बनेंगे, इसका एक डॉटर डीएनए सब में, सॉरी नए डॉटर स्ट्रैंड आएगा, सब में आएगा। अब जो आएगा वो N14 मीडियम में ही है, मतलब N14 वाला आएगा। और N14 वाला कौन सा है? ये रेड वाला N14, क्योंकि N14 में डाला हुआ है रेड वाला। चलो नया स्ट्रैंड बनाते हैं, नया स्ट्रैंड बनाते हैं। अब इसमें बताओ कितने हाइब्रिड डीएनए बन गए? 2, 1 2, और बाकी जो 2 बन गए वो लाइट डीएनए बन गए। कितने आसानी से हो गया 2 हाइब्रिड डीएनए। अब मैंने इससे पहले जो मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें मैंने बोला था कि आफ्टर 40 मिनट्स और थर्ड जनरेशन, उसको आप सेकेंड जनरेशन कर लेना। ये सेकेंड जनरेशन है, ठीक है, थर्ड नहीं है, वो करेक्शन कर लेना, सेकेंड जनरेशन कर लेना, ये सेकेंड जनरेशन, ठीक है। कितने बनेंगे? 2 हाइब्रिड डीएनए बनेंगे, एक हाइब्रिड ये, एक हाइब्रिड ये, और 2 लाइट डीएनए, ये लाइट और ये लाइट। समझ में आया? मैंने निकाला है, मैंने याद नहीं किया है। अब मान लो एक ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब इसको अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो बताओ कहां कहां पे आएगा? 2 तो हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड यहीं पे रह जाएगा। जो हाइब्रिड है वो यहां पे रह जाएगा, यहां पे N14 N15, और जो लाइट है वो इधर आएगा, ठीक है। तो लाइट ब्लू, ये लाइट डीएनए, ये कौन सा हो गया? N14 का। समझ में आया क्या? ये N14 N14, ये N14 हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डीएनए, ये दोनों बनेगा। मतलब आपके एग्जाम, आपके एनसीईआरटी दे रखा है आफ्टर 40 मिनट्स और सेकेंड जनरेशन, आफ्टर 40 मिनट्स और सेकेंड जनरेशन, जो मैंने थर्ड लिखा था ऐसे स्क्रीनशॉट में, नोट्स में, उसको सेकेंड कर लेना। सेकेंड जनरेशन, हाउ मेनी हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए फॉर्म? 2 हाइब्रिड डीएनए 1 2 एंड 2 लाइट डीएनए 1 2, ठीक है। इतना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम के साथ। अपन एक स्टेप और आगे जाते हैं, एक स्टेप बताते हैं, समझना है? आप लोग खुद से निकालो। मान लो एक जनरेशन और लाते हैं आफ्टर 60 मिनट्स, आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। अब 20 मिनट बाद, 40 से 60, 20 मिनट बाद फिर ये डबल हो जाएगा। कितने बनेंगे? 4 डीएनए से 8 डीएनए। अब जो 8 डीएनए बनेगा, अब जो 8 डीएनए बनेगा, ठीक है, उसमें अब इस 4 से 8 बनेगा ना, तो सबसे पहले डीएनए बनने के लिए क्या होता है? स्ट्रैंड को अलग करना पड़ता है। सारे के स्ट्रैंड को अलग कर दो। ये कौन कौन सा है भैया? इसमें 2 है, एक है रेड वाला, रेड वाला, दूसरा भी रेड वाला, रेड वाला, इसका एक रेड, एक रेड, एक ब्लू, एक ब्लू, इसका रेड, रेड, दूसरा भी रेड, दूसरा भी रेड, लास्ट वाले का ब्लू और रेड, ब्लू और रेड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चारों खुल के ओपन हो गए सारे स्ट्रैंड, 8 डीएनए बन गए। जैसा था मैंने ओपन कर दिया, याद नहीं करना कि वहां पे कैसा बनेगा, बस समझना है। ओपन कर दिया, ठीक है। ये अब मैंने इसको कौन से मीडियम में? N14 मीडियम में ही है, इसी मीडियम में। अब N14 में है तो सारे लाइट वाले N14 वाले आके नए नए बन जाएंगे। ये रहा रेड वाला N14, ये लो बेटा N14 N14 N14, जब इसमें डीएनए बन गए, कितने हाइब्रिड डीएनए बन गए? 2, और बाकी जो 6 है वो लाइट डीएनए।
मतलब इसके बाद आप कितने भी जनरेशन में चले जाओ, ये कौन सा जनरेशन हो गया? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मतलब इसके बाद आप कितने भी जनरेशन चले जाओ, हाइब्रिड दो ही बनेगा, हाइब्रिड दो ही बनेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेन ब्लू वाला है दो, वही दोनों तो हमेशा क्रॉस होगा। अब नया ब्लू स्ट्रेन तो आएगा नहीं। यदि N14 में डाल रखे हैं तब, यदि N14 में डाल रखे हैं तो कंटिन्यू दो ही हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में कितने बन गए? दो हाइब्रिड डीएनए और बाकी 4 लाइट डीएनए। ठीक है, अब इसका आप परसेंटेज निकालोगे, आप घर पे इसको निकालोगे, कितने परसेंट लाइट डीएनए बन गए और कितने परसेंट हाइब्रिड डीएनए बन गए। ठीक है, ये आप घर पे जाकर निकालोगे, इसमें कितने परसेंट हाइब्रिड डीएनए और कितने परसेंट लाइट डीएनए। ठीक है, और एक क्वेश्चन बताऊं, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आफ्टर 80 मिनट्स, मैंने 60 मिनट तक निकाल दिया, आफ्टर 80 मिनट्स कितने परसेंट हाइब्रिड डीएनए बनेंगे और कितने परसेंट लाइट डीएनए बनेंगे या कितने परसेंट हाइब्रिड डीएनए बनेंगे, मुझे नहीं पता, आपको निकालना है, आपको मैसेज करना है। 80 मिनट्स बाद कितने लाइट डीएनए, कितने हाइब्रिड डीएनए और कितने हाइब्रिड डीएनए बनेंगे, वो निकाल के आपको नोटबुक में और मेरे को दिखाना है। ठीक है, आपने कैसे बनाया वो दिखाना है, और यहां से शुरू से आप बताओगे सर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे 80 मिनट्स आफ्टर, 80 मिनट बाद कितने बन जाएंगे वो आपको पूरा बनाना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव बोर्ड का। मैंने क्या बताया, हमेशा एक पेरेंट्स पहले वाला रहता है, देख लो ना, 2 से 4 डीएनए बनाना, चारों का जो एक एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट्स वाला, ये 4 से 8 बन गया ना, इन 8 का एक एक स्ट्रैंड किसका है? ये पेरेंट्स वाला, इसका पेरेंट्स ये, इसका पेरेंट्स ये, इसका पेरेंट्स ये दो देखो ब्लू वाला है ना, एक ब्लू एक ब्लू, आधा तो पेरेंट्स वाला स्ट्रैंड होगा और आधा नया बनेगा, इसलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आया? इसको डाउट हो मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या कॉल करके पूछ सकते हो। और जो मैंने होमवर्क दिया आफ्टर 80 मिनट कितने परसेंट डीएनए हैप्पी या लाइट डीएनए बनेंगे वो आपको पूरा बना के अलग से मेरे को दिखाना है। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।